राहु पांचवें घर में। पांचवा घर हमारी बुद्धि का, आदतों का, हमारी स्किल्स का, संतान का। और जब राहु पांचवें घर में होते हैं तो किस तरह से इन सभी चीज़ों को प्रभावित करते हैं, और अगर कोई खराबी दें तो इस राहु के उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं, इन सभी चीज़ों की चर्चा हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, पांचवा घर जो है ना, यहाँ पे सूरज और बृहस्पति, इन दोनों की ऊर्जा, इन दोनों की एनर्जी होती है। इसके अलावा देखिए, सूरज और बृहस्पति ये मिल के क्रिएट करते हैं चंद्रमा की एनर्जी को। तो ये तीनों ग्रह जो हैं पांचवें घर से जुड़े हुए हैं, और राहु यहाँ पे जब रिजल्ट देते हैं तो इन ग्रहों की पोजीशन के अनुसार ही देते हैं। यानी ये तीनों ग्रह अगर बर्थ चार्ट में अच्छे होंगे तो फिर तो ये राहु जो हैं डेफिनेटली काफ़ी अच्छे रिजल्ट देंगे। देखिए, पांचवें घर में राहु जब भी अच्छे होंगे तो उसके रिजल्ट क्या होंगे? सबसे पहले तो बुद्धि के मामले में। अब यहाँ पे बुद्धि बहुत तेज़ होगी और वो जो इंसान है काफ़ी क्रिएटिव होगा। अब ये जो इंसान है जीवन में कोई अच्छा हुनर लेगा और उस हुनर से काफ़ी आगे बढ़ेगा। और रही बात आदतों की, यहाँ पे देखा गया है कि काफ़ी डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल रखते हैं अच्छे राहु वाले लोग। नॉर्मली पांचवें घर का राहु जो है ना, ये पैदा होते ही माता को कष्ट ज़रूर देता है, लेकिन माता का साथ, यानी माता इनके जब तक जीवित हों तब तक इनकी संतान भी अच्छी होती है, इनके धन दौलत सभी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। लेकिन इन ग्रहों के खराब होने की वजह से ये राहु जो हैं काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाते हैं। सबसे पहले तो पांचवें घर के राहु खराब होते हैं साउथ फेसिंग घर में रहने से। यानी ये लोग अगर साउथ फेसिंग घर में रह रहे हों तो फिर अब किस्मत का कनेक्शन भी कट हो जाएगा, आदतें भी खराब हो जाएंगी, बुद्धि के ऊपर पर्दा आ जाएगा, जिसकी वजह से ये लोग जीवन में हर तरह का संकट जो है उसको इनवाइट कर लेंगे। और अगर बर्थ चार्ट में चंद्रमा, बृहस्पति ये खराब हों, अब संतान के लिए भी काफ़ी बुरे रिजल्ट आते हैं। किस तरह से? कई बार तो संतान होती ही नहीं है, इनके वाइफ के अबॉर्शंस होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से संतान दुनिया में आ ही नहीं पाती है। आ जाए तो वो संतान जो है या तो निकम्मी संतान होती है या उसके बारे में इनको लगातार चिंताएं लगी रहती हैं। कहते हैं राहु अच्छे यहाँ पे ना होना तो 21 से 42 साल की एज के बीच में जब भी संतान हो तो इस इंसान के या तो पिता या ससुर, उनके बारे में इनको काफ़ी बुरी न्यूज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे राहु सेहत के मामले में भी काफ़ी डामाडोल रिजल्ट देते हैं। किस तरह के? यहाँ पे इंसान का डाइजेशन सिस्टम, पेट की खराबियाँ, ये बहुत हद तक रहनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे राहु के खराब होने की एक बहुत बड़ी निशानी होती है कि इन लोगों में पेशेंस ही नहीं होती है। या तो ये काम बदलते रहेंगे या एक ही जगह पे टिक के नहीं बैठ पाएंगे। इवन इनमें गुस्से की मात्रा जो है ये इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसकी वजह से भी ये लोग बने बनाए काम चौपट कर देते हैं। अब देखिए, इस घर में एनर्जी सूर्य की है और यहाँ पे अगर सूर्य भी अच्छे ना हो तो ये राहु जो है नाम खराब कर देते हैं। तब सूर्य राहु का ग्रहण योग बनता है जो सबसे पहले गुडविल, नेम, फेम इसके ऊपर चोट करता है। ये लोग अपने हाथों से कुछ ऐसी गलत कारस्तानियां कर देते हैं जिसकी वजह से खामखा बदनामी हो जाती है, और इसकी वजह से कई बार देखा गया है कि काफ़ी विवाद, पुलिस केस तक पड़ जाते हैं। और अगर ये राहु और ख़राब हो जाए तो सरकार की तरफ से पेनल्टीज़ भी पड़ती हैं। कई बार बिजली बोर्ड की तरफ से पेनल्टी, कई बार कोई जीएसटी, इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस या पेनल्टी, इस तरह की दिक्कतें इनको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। नॉर्मली पांचवें घर के राहु के वाले के भाई जो होते हैं ना, वो जीवन में काफ़ी वेल ऑफ होते हैं, उनको जीवन में धन धान्य किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे अगर ये लोग अपने भाइयों से संबंध बिगाड़ लें तो फिर इस राहु के ओवरऑल हर तरह के रिजल्ट जो हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे राहु के रिजल्ट अगर खराब हो रहे हों तो सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? चलिए उपायों के बारे में भी अब चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पे राहु का जो सबसे बड़ा उपाय है ना, वो है चांदी का 50 से 60 ग्राम का हाथी गंगा जल में डुबो के चांदी की ही कटोरी में उसको घर में रखें। ये उपाय क्यों बताया गया है? देखिए, राहु का सिंबल है हाथी और चंद्रमा जो है एक ऐसे प्लेनेट हैं जिनकी ऊर्जा से राहु जो हैं कंट्रोल में रहते हैं। तो चंद्रमा की मेटल है चांदी। यहाँ पे चांदी के हाथी वजन 50 से 60 ग्राम, और हाथी की सूंड जो है ना, ट्रंक ऑफ द एलिफेंट, ये नीचे की तरफ होनी चाहिए। अब इस हाथी को गंगा जल में डुबो के घर में रखें। अब गंगा जल में डुबोने के लिए आपको बर्तन जो है ना, ये प्रेफरेबली
चांदी का बर्तन ही यूज़ करना चाहिए। चाहे इसको ढक के रखिए और चाहे इसको अपने से थोड़ी ऊंचाई पे रखिए, ताकि हाथी आपको देखे, आप हाथी को ज़्यादातर बिना एफर्ट के ना देख पाओ। इससे राहु की जितनी भी बुरी एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा काउंटर होती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल होती है। इसको करने के बाद अब जीवन में राहु की जो शरारतें थी ना, जिसकी वजह से इंसान इजी मनी की तरफ भाग रहा था, उसका बुद्धि खराब हो रही थी या सरकारी पेनल्टीज़ लग रही थी, अब ये चीज़ें जो हैं बहुत हद तक कंट्रोल होंगी। साउथ फेसिंग घर, जिसके बारे में मैंने चर्चा की थी कि साउथ फेसिंग घर जो है 5वें घर के राहु वालों को बिल्कुल सूट नहीं करता है, तो अगर ये साउथ फेसिंग घर में रह रहे हों तो इनको क्या करना होगा, एक चांदी की पतरी लेके, यहाँ पे खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि केवल चांदी की पतरी लेनी है, चांदी की तार नहीं लेनी है। तो चांदी की पतरी को घर के मेन गेट पे मार्बल कटर वाले को बुला के एक ग्रूव करवा दीजिए, कट लगवा दीजिए और उस कट में चांदी की पतरी को दबा के ऊपर सीमेंट करवा दीजिए, बिल्कुल उसको अंदर कंसील कर दीजिए, छिपा दीजिए। और ये जो चांदी की पतरी है ना, घर के मुख्य द्वार पे पिलर टू पिलर होनी चाहिए। इतना करिए, अब इस राहु की एनर्जी 90 बल्कि 95-6% तक काउंटर हो जाती है। और अब एक और रेमेडी, जो रेमेडी है उन दंपतियों के लिए, उन कपल्स के लिए जिनको काफ़ी ज़्यादा संतान की इश्यूज आ रहे हैं इस घर में राहु के होते हुए। उनको चाहिए कि यहाँ पे राहु अगर है उनके है और एबॉर्शंस हो रही हैं या संतान के पैदा होने में अलग अलग तरह के विघ्न आ रहे हैं, तो यहाँ पे खास उपाय बताया गया है कि उनको दोबारा फेरे लेने चाहिए, अपने आपस में ही दोबारा फेरे लेने चाहिए। लेकिन फेरे लेते हुए एक दूसरे का जो नाम है वो बदल के, जब भी पंडित जी संकल्प करवाते हैं तो अपना कोई दूसरा नाम रख के उस समय के लिए तब दोबारा फेरे लीजिए। अब इससे क्या होता है कि इस राहु की वो जो ऊर्जा है जो संतान प्राप्ति में सहायक होती है, आपको वो ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, ये थे इस राहु के कुछ सटीक उपाय जो अगर 5वें घर में राहु हैं और आपको दिक्कत दे रहे हैं तो आपकी सहायता करेंगे। दोस्तों, राहु के अलग अलग घरों का विवरण आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसमें और आप क्या क्या ऐड करवाना चाहते हैं मुझे ये भी बताइएगा। और एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की लगातार नई जानकारियों के लिए इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है योगेश शर्मा एस्ट्रोलॉजी, उसको ज़रूर फॉलो करिए। और हाँ, इस चैनल को तो कम से कम जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपको मेरे बाकी आने वाले भी जो वीडियो हैं सबसे पहले उनकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो राहु की चर्चा आज के लिए यहीं तक थी। बहुत जल्द मिलते हैं राहु छठे घर के रिजल्ट लेके। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।